हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विजय। वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। तो काफी दिनों के बाद आज का ये लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया था वो हम लोग गॉस थ्योरम तक पूरा कवर कर लिया था और वहां तक लेक्चर जो है 5 हुए थे। ठीक है। तो आज का आपके पास ये लेक्चर नंबर 6 है। ठीक। जिसमें हम लोग पूरा टॉपिक इलेक्ट्रो पोटेंशियल को कवर करेंगे। ठीक। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है। देखिए समझिए, मान लेते हैं आपके पास कोई एक चार्ज है। सपोज कर लेते हैं ये चार्ज जो है सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज है। तो आपको मालूम है जो सोर्स चार्ज होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अगर हम इस सोर्स चार्ज से, ठीक है, सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रख दें। कहाँ रख दें? इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रख दें ऐसे। इनफाइनाइट हमने क्या किया? कोई सोर्स चार्ज से दूरी पे ऐसे रख दिया। और वहां से हम मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज को इस तरह से ले आ रहे हैं। एक टेस्ट चार्ज जो है क्यू नॉट को क्या कर रहे हैं? यहां से हम लोग इससे वो ले आ रहे हैं। तो देखो आपको मालूम है कि ये चार्ज क्या करेगा? इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इस पर फोर्स लगाएगा जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड होगी। ठीक है। इसे बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है। ध्यान समझिए। अब ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो हमको इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक ले आने में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम देते हैं पी। और ये क्या है? सोर्स चार्ज है। ये क्या है? सोर्स चार्ज। ठीक। और ये डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की? आर है। और इसको मान लेते हैं पॉइंट क्या है? पी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस टेस्ट चार्ज को इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पी तक ले आने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बेसिकली ये क्या होता है? वर्क डन, वर्क डन टू ब्रिंग, टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इसे हम लोग लिखते कितना है? ये आता है आपके पास V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। ये डब्ल्यू क्या है? इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक ले आने में वर्क डन। ये डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट टू पी तक जो भी वर्क डन करना है। क्लियर है? ये स्केलर होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है? स्केलर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव चार्ज का आएगा तो निगेटिव रहेगा। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट, या फिर क्या होती है? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम होती है। ठीक है। बाकी डायमेंशन, डायमेंशन आप निकाल लीजिए इसका। डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन क्या होगा देखिए। तो ये हो जाएगा किसका? वर्क का डायमेंशन। तो डायमेंशन कितना होता है? ये होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2 दिस अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट की डायमेंशन आपको याद होगा, हमने लिखाया था 80। क्या लिखाया था? 80। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर माइनस। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, वो हमेशा हम लोग तभी निकालेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करते। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे से कैसे होंगे? एसोसिएटेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। बाद में उसकी ही बातें हम लोग करेंगे। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट टर्म है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल मतलब क्या रहा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये रहा कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास ये एक लाइन है। ठीक है। हम किसी चार्ज को ऐसे इनफाइनाइट से ले आ रहे हैं ऐसे।
ये हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है, इसको इन्फिनाइट से ऐसे हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक, तो जब लेके आएंगे तो मान लेते हैं कोई पॉइंट हमको ए मिला, कोई पॉइंट क्या मिला, ए मिला, और इसे लेके आ रहे हैं कहां तक, कोई पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं, कोई पॉइंट कहां तक, बी तक लेके आ रहे हैं। तो आपको मालूम है कि भाई अगर हम इस चार्ज को यहां तक ले आएंगे और यहाँ पे सोर्स चार्ज क्यू है, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ले आएंगे तो वर्क डन कम करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ ले आएंगे तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक, हम देख क्या रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच अगर हम चार्ज को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो हमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब रहा कि भाई अगर हम मान लें यहाँ पर पोटेंशियल हमारा वीए है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान लें, वीबी है, तो आपको मालूम है कि अगर ए से बी तक ले जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन जो भी करना पड़ेगा ए से बी तक ले जाने में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक, ये हो जाएगा वीबी माइनस बी ए, ठीक, दिस अपान डब्ल्यू ए बी अपान क्यू नॉट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट वगैरह वही होगी जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक, दोनों सिमिलर क्वांटिटी, और सिमिलर क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम पॉइंट ए को इन्फिनिटी चूज कर लें, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें, इफ ए इज टेकन टू इन्फिनिटी, टेकन टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे चूज करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी पे चूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा वहां पर जो होगा, ठीक, वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि लगभग, ठीक है, अब वर्क डन जीरो होगा तो पोटेंशियल भी कितना आ जाएगा, वहां पे जीरो आएगा। हमारे पास जो बी का पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू, कहां से कहां तक ले जा रहे हैं तुम लोग, ए से बी तक, ए इन्फिनिटी चला गया तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी टू ए, सो इन्फिनिटी टू बी अपान कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट वगैरह सब कुछ वैसे ही होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज कर लेते हैं कि अब हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इसके कारण हमें ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, और इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, ये पॉइंट ओ नाम देते हैं, इसका पॉइंट पी नाम देते हैं, और यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये जो आता है V इज इक्वल टू, आपको याद होगा, के क्यू बाई आर, कितना आता है, के क्यू बाई आर। ध्यान रखिएगा ये स्केलर है, तो अगर चार्ज प्लस में रहेगा तो प्लस में रखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस में रखेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वेक्टर थी, हम उसमें डायरेक्शन देखते थे। क्लियर है, ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछता है कि यहाँ पे चार्ज कुछ और रख देगा, पूछेगा यहाँ पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हम जहां सोर्स चार्ज लेते हैं पोटेंशियल उससे दूर फाइंड करते हैं, तो अगर हम चार्ज यहाँ कुछ ले लेंगे तो उसका पोटेंशियल इधर आएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, तो जिस पॉइंट पर रखते हैं वहां का पोटेंशियल अनडिफाइंड होता है, क्या होता है, अनडिफाइंड। एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, पोटेंशियल इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड फॉर द सेम पॉइंट एट विच चार्ज इज प्लेस्ड, चार्ज इज प्लेस्ड। क्लियर है ये चीजें, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे चार्ज रखे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड रहेगा, बाकी सारे पॉइंट बताएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हर जगह का बताएगा ये। ठीक है, और अगर मैं कह दूं कि चलो ये वाला चार्ज निगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है और आर ही डिस्टेंस है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर।
क्यों? क्योंकि स्केलर है तो चार्ज प्लस में रहेगा तो प्लस में रखेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस में रखेंगे। ठीक है। अब बाकी आप सब पीजीटी के फैकल्टी हैं तो कोई ऐसी दिक्कत तो हो नहीं होगी कि ये सब बेसिक बातें हैं, बट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करा दूं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। सपोज करो आपके पास ग्रुप है चार्जेस का, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। सपोज करते हैं ये आपके पास Q1 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इसी तरह से ये Qn। इन सब के कारण हमको यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है कि V कितना आएगा। तो आप क्या करिए, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ निकाल लीजिए, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल लीजिए, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल लीजिए, और इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल दीजिए। और जो भी आए उसका सम कर लो, उसका क्या कर लो, सम कर लो। ठीक? तो इसका मतलब क्या है कि कहता है कि अगर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हो, किसी पॉइंट पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उन चार्जेस के कारण, ठीक है, उन चार्जेस के कारण जो अलग अलग पोटेंशियल आए उसका क्या कर दो, सम कर दो। क्या कर दो, सम कर दो। तो वी नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn। इसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। सपोज करते हैं आपके पास एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है। तो रिंग कैसी होती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपके पास रिंग होती है। सपोज कर लेते हैं कि इस रिंग का रेडियस सही से बन नहीं रही है। मैं शेप में जाकर रिंग को ले लेता हूँ। चलिए, सपोज कर लेते हैं ये आपके पास क्या है, रिंग है। ये मान लेते हैं रिंग। ठीक है। और इस रिंग की रेडियस मान लेते हैं कितनी है, आर है। रिंग की रेडियस कितनी है, मान लेते हैं ये आर है। इसका सेंटर है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर। ठीक है। ये रिंग कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब ये है कि रिंग के पूरे सरकमफ्रेंस पर चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। सपोज कर लेते हैं चार्ज कितना है, क्यू। और इस रिंग के कारण हमको यहाँ पर पोटेंशियल बताना है। ठीक है। और सपोज कर लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस हमारे पास एक्स है। ठीक। इसके कारण हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये पोटेंशियल आता है आपके पास, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है वो आता है V इज इक्वल टू के क्यू पान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। अब आपके पास क्या है, एक स्फीयर है। क्या है, एक स्फीयर है। ये हमारे पास मान लेते हैं कि स्फीयर है। ठीक है। और ये भी कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है। और इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक। इसके कारण पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। मान लेते हैं पहले बाहर ये पॉइंट पी है, फिर एक सरफेस मानेंगे, फिर इनसाइड लेंगे। तो देखिए ध्यान दिए होंगे आप लोग पढ़ते वक्त, ये मान लेते हैं डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर। तो पहला केस ये कि अगर मान लो हमारे पास आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हो जाए, तो ये अंदर का केस आएगा। और ध्यान दिए होंगे कि अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कितना होता है कांस्टेंट, ये जितना सरफेस पे होता है, जितना सरफेस पर होता है। ठीक। सेकंड, हम लोग अगर सरफेस पे देखेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर।
ठीक है। तीसरा केस ये कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, हम लोग बाहर देखें तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर से ज्यादा। इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है। ये सारे फार्मूले ध्यान रखिए, स्पेशल ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में तो बहुत डिस्कस किया जाता है इसको। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो टर्म आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब हम किसी लाइन के अलॉन्ग ऐसे चलते हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस चेंज होती है वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज होता है। अगर किसी भी क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ चेंजिंग हो उसमें, उसे बोलते हैं उसका ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी की चेंजिंग होती है डिस्टेंस साथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते थे। टेम्परेचर की चेंजिंग डिस्टेंस साथ होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। ऐसे ही अगर पोटेंशियल की चेंजिंग डिस्टेंस के साथ हो तो उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इसे हम लोग लिखते हैं माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है। ये माइनस साइन बताता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है। क्या है, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये एग्जैक्टली इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ई आ गया हमारे पास माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ग्रेडियंट होता है इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसे लिखते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, या फिर इसी बात को लिखते हैं माइनस ग्रेड ऑफ वी, ग्रेडियंट ऑफ वी। ध्यान रखिएगा, जो ग्रेडियंट निकाला जाता है हमेशा स्केलर का फाइंड करते हैं। पोटेंशियल क्या है, स्केलर है, इसीलिए हम लोग इसका क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट। ठीक। तो ग्रेडियंट हमेशा किसका लेंगे, ग्रेड जो होता है इज ऑलवेज टेकन ऑफ ए स्केलर। देखो यहाँ स्केलर है, और इट गिव्स वेक्टर। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये स्केलर था, इसका ग्रेडियंट लिए क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी बात को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। ठीक है। यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा है आपके पास डेल्टा ऑपरेटर। क्या है, डेल्टा ऑपरेटर। जैसे आप लोग पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स, ये भी एक ऑपरेटर है, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। वैसे ये होता है डेल्टा ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस लॉ। अगर हम लोग ये देखें ध्यान से, देखो ये क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंशिएशन है किसका, v का विथ रिस्पेक्ट टू r। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल अगर दिया है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक, डिफरेंशिएट कर दें पोटेंशियल को। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस लॉ। अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस लॉ इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं, देखो माइनस डीवी, या फिर एक काम करते हैं, माइनस को उस साइड रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डीवी दिस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर।
ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, जब v जो हमें फाइंड करना है तो क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dv हो जाएगा। ठीक है। और इसे कितना लिखेंगे, ये v लिख दे रहे हैं। और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर। ठीक। अगर मान लो हम चार्ज को इनफिनाइट से किसी r डिस्टेंस तक ले आ रहे हैं तो लिमिट हमारी ये लग जाएगी। ठीक है। और इनफिनाइट में पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस जीरो। ठीक है। तो इसे आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। एक चीज और है कि अगर हमारे पास क्या हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये ला हो जाता है, E इज इक्वल टू वी बाई डी। और डी क्या है, सेपरेशन है बिटवीन दी लाइंस। ठीक है। तो यही से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट बोलते हैं क्या, वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखिएगा, यही वाली यहाँ से है। ठीक। तो उम्मीद का आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आपके पास है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जैसे मान लो हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है। ये क्या है, एक स्फेरिकल सेल है। ये क्या है, एक स्फेरिकल सेल है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि स्फेरिकल सेल है। और अगर क्या हो, इसके हर एक पॉइंट पर, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों क्या हो, सेम, उसे क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या है, ठीक, सरफेस एट विच, एट विच पोटेंशियल इज, पोटेंशियल इज सेम। ठीक। पोटेंशियल सेम होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। दिस इज इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। मान लो क्यू नॉट चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो इसमें W आता है वो वर्क डन है। और वर्क डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्यों, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया जाता है। और वो क्या होता है, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके द्वारा कभी भी वर्क डन किया जाएगा तो हमेशा क्या आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब ये कि अगर हम चार्ज को यहाँ से यहाँ ऐसे ले जाएं, ऐसे लेके जाएं, ऐसे घुमा कहीं से लेके जाएं, ठीक है, वर्क डन सेम आएगा। क्यों, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है। तो यहाँ हमारे पास ध्यान से देखो, हमने क्या बताया कि सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम। तो आपके पास बी ए और वीवी की वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक। लेटस के क्या कहते हैं, इसको वी कह देते हैं, लेट। यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो कि जो वी ए माइनस वीबी है ये हो जाएगा वी माइनस वी। दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। आपके पास डब्ल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। एक पॉइंट ये कि अगर हम किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। क्लियर है क्या। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक, कि वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज, टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। ठीक। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट समझिए क्या है। एक बात सोचो, अगर वर्क डन जीरो होगा तो वर्क डन को हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन को हम लोग लिखते हैं हमेशा W इज इक्वल टू एफ डॉट, जितना डिस्प्लेसमेंट कराए हो चार्ज का, मान लो R डिस्प्लेसमेंट कराए। और यहाँ पर एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोगों को याद होगा, हम लोग ऐसे लिखते थे, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई। क्यू नॉट तो स्केलर है, इसका मतलब ई और डी आर हमारे पास यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू आ गया यहाँ पे
क्यू नॉट ई डॉट आर। हमने क्या कहा कि वर्क डन जीरो आता है हमेशा। वर्क डन हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि देखो ये हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा ऐसे इस सरफेस परपेंडिकुलर होगी, ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री बनाए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर वर्क डन जीरो आया तो हम लोग रिलेशन पढ़े थे अभी, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस वी बाई आर के फॉर्म में। तो वी क्या है? कांस्टेंट है। वी क्या है? कांस्टेंट है भाई। उस सरफेस पे क्या है, जितना मान 10 वोल्ट यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो E है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकला कि जहां लाइंस के बीच सेपरेशन कम होगी, ठीक है, आर क्या है? सेपरेशन है लाइंस के बीच, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रांगर होगी। तो यहाँ पे क्या है कि क्लोजर द लाइंस ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग ध्यान देखें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअल, पहले ये बात समझना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई दो चार्जेस हैं, ठीक, ये अभी इन्फिनिटी पे है, कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। ठीक है, और इन्हें हम लोग क्या करें? असेंबल करना चाहें, ठीक, असेंबल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो भी असेंबल करने में वर्क डन किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास चार्ज है, ये है Q1 और ये क्या है? Q2। ये दोनों क्या है? आर डिस्टेंस पर रखें। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आती है? U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। ध्यान रखिएगा, आर डिस्टेंस है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कि स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब यहाँ पे अगर ये स्केलर है, आपके पास अगर चार्ज पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव रखिएगा, निगेटिव में होगा तो निगेटिव में रखिएगा। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं, अगर मान लो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, सपोज ये मान लो आपके पास क्या है? प्लस ई और ये प्लस ई, इन दोनों को अगर पास ले आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? तो आप देखिए कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, कम या ज्यादा? अगर हम लोग बात करें, देखो दोनों प्लस में हम लोग दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। और अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो सिस्टम खुद ही वर्क कर लेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? कम आएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इफ both the charges both the charges have same polarity, अगर दोनों चार्जेस के पास क्या हो? पोलरिटी सेम हो, देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और अगर अपोजिट पोलरिटी के हो तो इफ बोथ द चार्जेस हैव अपोजिट पोलरिटी, और अगर अपोजिट पोलरिटी हो तो क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया? सिस्टम खुद वर्क करेगा। खुद करेगा तो क्या हो जाएगा? जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? जैसे अगर कोई पूछे कि बताओ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, अब पोटेंशियल एनर्जी किसमें ज्यादा आएगी? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर दोनों प्रोटॉन रखेंगे तो वहां ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो वहां पे क्या होगा? कम वर्क करना पड़ेगा। कितना आएगा वो फार्मूला हमारे पास है, उसके बेसिस क्या कर लेते हैं हम लोग? निकाल लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हो तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर चार्ज सपोज कर लेते हैं Q1 है, यहाँ पर चार्ज माइनस Q2 है,
यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं Q3। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि पहले चार्जेस को असेंबल करने में जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है आप वो फाइंड करिए, ठीक है। तो मान लेते हैं भैया ये वाले का हमारे पास कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस सिस्टम को कोई और होगी, और इस सिस्टम में क्या होगी कुछ और होगी। इनको क्या करें हम लोग फाइंड करें। तो सपोज कर लेते हैं ये वाली डिस्टेंस R12 है, ये वाली डिस्टेंस को आप क्या मान लीजिए R23 है, और ये वाली डिस्टेंस को मान लेते हैं R13, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो आप क्या करिए, एक सिस्टम तो ये बन गया, इसका कितना हो जाएगा के Q1 माइनस Q2 बाई R12 प्लस, दूसरा ये बनेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा के माइनस Q2 प्लस Q3 बाई कितना हो जाएगा R23, और तीसरा ये बनेगा, इसका कितना हो जाएगा प्लस के Q1 Q3 अपान कितना हो जाएगा R13। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि देखिए जब दो सिस्टम रहे, दो चार्जेस रहे, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन एक आया, जब तीन रहे तो तीन आया, चार लेंगे तो कितना आएगा, अगर मैं चार लेता हूं तो कितने आएंगे, थोड़ा ये बात देखिए। तो अगर मैं चार ले लूं ऐसे तो कितना आ जाएगा, सपोज कर लेता हूं ये हमारे पास Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और ये Q4, ठीक। तो देखो ध्यान से, एक तो आपके पास ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो चार तो ये हो गए, पांचवा ये बनेगा, छठा ये बनेगा, ठीक। तो जब हम लोग चार ले रहे हैं तो कितना बन रहा है, छह बन रहे हैं। तो इसका एक जनरल एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है जनरल एक्सप्रेशन, ठीक। इसे समझ लीजिए थोड़ा सा, जनरल एक्सप्रेशन क्या है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ सेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम लोग लिख सकते हैं एन एन माइनस वन बाई टू। अब देखिए सेटिस्फाइड कराइए, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है, जैसे दो चार्ज हुआ, तो दो चार्ज हुआ तो क्या करेंगे, वैल्यू टू रखेंगे, तो ये हो जाएगा टू टू माइनस वन दैट इज टू बाई टू, एक सेट बना, ये एक बन गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अगर, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, एक दो तीन चार्ज हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, तीन हो गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा थ्री, थ्री माइनस वन दैट इज टू, टू से टू कैंसिल हुआ, तीन सेट, तो एक ये एक ये एक ये, चार ले रहे हैं तो छह बन रहा है, तो चार रख के देखिए, चार रखेंगे तो ये जाएगा फोर, और यहाँ कितना हो जाएगा फोर माइनस वन दैट इज थ्री, तो चार तीन बारह, बारह बटे दो मतलब छह, क्लियर है। तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यही आपको बताएगा कितने सेट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि अगर ये मालूम रहेगा तो आराम से आप डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के केस में आप लोगों ने पढ़ा, देखो डाइपोल पहले ही याद होगा कि डाइपोल में क्या होते हैं, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइपोल। ये सबको याद होगा, ठीक है। अगर मिड पॉइंट ओ बोल दे तो ये वाली डिस्टेंस एल हो जाएगी, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। इसके कारण हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पहला होता है एक्सियल कंडीशन, पहला क्या होता है, एक्सियल कंडीशन, ये तो सबको याद होगा आसानी से, एक्सियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन में क्या होता है, पोटेंशियल सबको याद होगा, ये आता है v इज इक्वल टू, ये आता है कितना, के पी बाई आर स्क्वायर। एक्सियल कंडीशन होता क्या है कि मान लो ये डाइपोल है आपके पास, ये मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला चार्ज कितना है, माइनस क्यू है, ये वाला मिड पॉइंट है ओ, और ये मान लेते हैं डिस्टेंस आपके पास कितना है एल, और ये वाली भी कितनी है एल, तो टोटल कितना हुआ, टू एल हुआ, ठीक है। इसके कारण हमें इसकी एक्सिस पे कहीं पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और मिड पॉइंट से कितना है आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, यहीं पे हमको भी निकालना है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सियल कंडीशन। वो कितना आता है, केपी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर इक्वेटोरियल केस देखें तो, इक्वेटोरियल केस देखें तो, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में ध्यान दिए होंगे कि देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास कि दो चार्जेस ऐसे होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइपोल बोलते हैं, और इनके बीच सेपरेशन को क्या बोलते हैं, टूयल बोलते हैं। इसके मिड पॉइंट के ठीक परपेंडिकुलर निकालना है, क्या करना है, मिड पॉइंट के ठीक परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर भी बताना है, ठीक।
तो आपको मालूम है ये एल है, अगर हम इसे आर मान लेते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस भी वही हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और याद होगा यहाँ हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं तो कितना आता है, जीरो आता है। तो वी इक्वेटोरियल ये हमेशा जीरो आता है, इसे ध्यान रखिएगा। मतलब अगर कभी भी डाइपोल को हम लोग ऐसे रख रहे हैं और इसके मिड पॉइंट के ठीक परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा, वो जीरो आता है हमेशा। क्या आता है, जीरो आता है। क्लियर है। और एक्सियल हमेशा कितना आएगा, केपी बाई आर स्क्वायर। इसका एक जनरल होता है, जनरल केस, जनरल केस। तो जनरल केस जो होता है वी फाइंड करने का, तो मान लो आपके पास क्या है कि एक डाइपोल है ऐसे, ये आपके पास मान लेते हैं माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू। और मान लेते हैं आपको यहाँ पर पोटेंशियल बताना है, वो किसी एंगल पर है। सपोज कर लेते हैं कितना एंगल है, थीटा एंगल है, और यहाँ आपको पोटेंशियल बताना है। तो क्या आएगा इसके लिए, इसके लिए होता है v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्सियल होगा तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो होगा तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। और इक्विटोरियल होगा तो थीटा 90 बनेगा और फार्मूला क्या हो जाएगा, जीरो फिर बन जाएगा। तो आप ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ये आपको निकालना है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल को रख रहे हैं, एक डाइपोल को क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं ऐसे। ये आपके पास क्या है, डाइपोल, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। ठीक है। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक ये किसी एंगल थीटा पर रखा है, किसी एंगल किस पे रखा है, थीटा पर। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगाती है वो कितना लगाती है, क्यूई की इक्वल लगाती है, और इस साइड लगाएगी। इस वाले चार्ज में क्या करती है, इस साइड फोर्स लगाएगी, वो कितना लगाएगी, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यूई लगाएगी। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल और अपोजिट। मतलब ये समझो कि आपके पास डाइपोल है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। तो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा। वही रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा वर्क डन जब निकालते थे तो हमने बताया था कि रोटेशन के केस में जो वर्क डन निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ये कर देते हैं टाउ इंटू डी थीटा। याद है। ठीक। और टाउ सबको याद होगा, टाउ कितना आया था, पहले चैप्टर में पढ़ाए थे। ये कितना आता है, पीई साइन थीटा। आप जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास डब्ल्यू जो होगा वही होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इंटीग्रेट अगर करेंगे तो पी बाहर आ गया, ये हो जाएगा थीटा वन से थीटा टू, यहाँ कितना आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। कोई एंगल थीटा वन थीटा टू हम लोग जनरल इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आपको मालूम है इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आता है, ये आता है पीई। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन करने में माइनस आता है इसलिए लिमिट ये बदल जाती है। ये जनरल फार्मूला आता है, ये एक जनरल फार्मूला आता है। ठीक है। अब सपोज करो हम डाइपोल को जो रोटेट कर रहे हैं वो 90 डिग्री से लेकर के, ठीक, किसी जनरल एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा तक इसको रोटेट कर रहे हैं। तो जब हम लोग 90 डिग्री रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो जो वर्क डन आएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 90 से क्यों रोटेट करा रहे हैं, हम 90 से क्यों रोटेट करा रहे हैं। 90 से रोटेट करा रहे हैं तो वही एक रेफरेंस पॉइंट है जहां पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। हम लोग क्या करते हैं, वहां से बेसिकली रोटेट कराते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड के हिसाब से यहाँ पे कई चीजें पूछती है कि देखो हमारे पास u का जो फार्मूला है वो कितना आ गया, वो आ गया माइनस पीई कॉस थीटा आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, माइनस पी डॉट ई लिख देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है वही वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है। ठीक, और इनका प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर आता है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक। अब ये पूछता है पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, ये बहुत पूछा जाता है। केस वन,
अगर हमारे पास थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, इफ थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास u होगा, u कितना हो जाएगा, निगेटिव में आएगा, वो सबसे कम आएगा। ठीक। और जब कहीं भी किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम आए, तो सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, आप खाना कम खाए हैं, तो जब कम खाए होते हैं तो क्या होती है, आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। लेकिन खाना ज्यादा खा ले तो पचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, मतलब क्या हो गए, आप अनस्टेबल हो गए। तो वैसे ही कोई भी सिस्टम हो, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है, तो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। और ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो u है, u मिनिमम, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पीई के इक्वल। ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो हमने इसे क्या बताया कि ये क्या होती है, स्टेबल कंडीशन ऑफ डाइपोल, स्टेबल कंडीशन ऑफ डाइपोल। ठीक है। दूसरा ये केस कि अगर हमारे पास थीटा क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, मतलब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेके ठीक उल्टा रख दें, यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, यू अगर हम लोग देखें तो यू सबसे ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपके पास पीई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास, ठीक, मैक्सिमम। मैक्सिमम होती है तो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है सिस्टम। ठीक है। कभी कभार आपसे पूछा जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, इन अनस्टेबल टू स्टेबल, अनस्टेबल टू स्टेबल। तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पी आएगा। इसे ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पीजीटी। क्लियर है। उम्मीद ये है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, तो ठीक है, आज लेक्चर यहीं तक। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। चैनल फिजिक्स बाय विजय, फिजिक्स बाय विजय, जिस पर सारे अपडेट्स, ठीक है, यूपी पीजीटी, पीजीटी के, यूपी टीजीटी के, जीआईसी के, केवीएस के, एनवीएस के, ईएमआरएस, और समस्त जितने भी कॉम्पिटेटिव एलटी ग्रेड, इवन भी एलटी ग्रेड का जितने भी फिजिक्स के एग्जाम होते हैं, सारे फिजिक्स के एग्जाम को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ इसकी एक बैच और बनाए हैं। ठीक है। ये जो होगा, इस प्लेलिस्ट का नाम हम रखे हैं कॉमन फॉर ऑल, मतलब कोई भी देख सकता है, सबके लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। और इसके सिवाय एक और इसमें है प्लेलिस्ट में, ठीक, उसे हम लोग सिर्फ नीट और जेई के लिए डेडिकेटेड है। तो वो सिर्फ नीट और जेई वाले लोग देखेंगे, बाकी लोगों के लिए वो नहीं। ठीक है। तो यदि ज्यादा जानकारी क्या करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जो थ्योरी वाले टॉपिक होंगे उसे हम मतलब कि एक बड़े लेक्चर में कवर करेंगे। और क्वेश्चन के छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल चीजें हमेशा रेगुलर बेसिस पे उसे हम लोग कवर करते रहेंगे, मतलब वो हर रोज अपलोड होंगे। तो बाकी आपको जहां डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।